करते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत का पाठ करके आत्मदेव जी भगवान के नित्य गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। गोकर्ण का क्या हुआ जानने के लिए तब तक पता चला बातों ही बातों में कि गोकर्ण भी मारा गया। माँ कुएं में डूब करके कुएं में गिर करके बिना जल के कुएं में गिर करके मर गई। उनका श्राद्ध करने के लिए तुंगभद्रा के तट से चलते चलते गोकर्ण आपके ही फाल्गु के तट पर गया आए और यहाँ आकर के उन्होंने श्राद्ध किया। पुनः अपनी जन्मभूमि की ओर तुंगभद्रा के तट पर आते हैं। यहाँ प्रेत बना धुंधुकारी अनेक रूप में इन्हें दर्शन देता है। कभी भेड़ बनता, कभी हाथी बनता, कभी भैंस बन जाता, कभी इंद्र के तरह सुंदर शरीर धारण कर लेता, कभी अग्नि के तरह जलने लगता। इस तरह अनेक रूप धारण करता। गोकर्ण समझ गए ज्ञान संपन्न है, ये कोई दुर्गति को प्राप्त प्रेतात्मा है। पूछा तुम कौन हो? बोल न सका, इशारा किया मैं बोल नहीं सकता अपने पाप के कारण, भूख और प्यास के कारण। तब गोकर्ण जी अपने कमंडल के जल से प्रोक्षण करते हैं। जल प्राप्त होते ही बोल उठा, रोने लगा, मैं दुर्गति को प्राप्त, हे भैया आपका छोटा, आपका भाई धुंधुकारी है। अपने ही दुष्कर्मों के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। मैं आपका भाई, अपने दुष्कर्म के कारण मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर डाला। मेरे दुष्कर्म का कोई अंत नहीं, आप मेरा उद्धार करो। हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे मेरे भाई। गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै गोकर्ण ने कहा ठीक है मैं करूंगा, लेकिन एक बात बता, तुम्हारे लिए गया में मैंने 100 श्राद्ध किया, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। गया में श्राद्ध करने से मेरा उद्धार नहीं हो सकता। गया में श्राद्ध से मेरे जैसे दुष्कर्मी का उद्धार संभव नहीं। तब क्या करूं? कहा आप कोई और उपाय सोचें। उपायम परम केचित् त्वं विचारय सांप्रतं गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। क्या करूं? विचार करने लगे। अगले दिन प्रातः तुंगभद्रा में स्नान संध्या करके उपस्थान करने लगे। उस समय सूर्य के द्वारा उन्हें वचन सुनाई पड़ता है कि हे गोकर्ण, अपने भ्राता के उद्धार के लिए तुम श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन कर। श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। इतने से ही तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। अब क्या था, सारे गांव में प्रचार कर दिया गोकर्ण ने कि अपने भाई धुंधुकारी के उद्धार के लिए मैं सप्ताह भागवत सुनाऊंगा। आप सभी ग्रामवासी इकट्ठा हों, उदयपुर वाले सभी अपने हाथ में तुलसी माला लेकर के उपस्थित हों। सभी श्रवण करें। यदि धुंधुकारी का उद्धार होता है तो आप सबका भी उद्धार होगा। धुंधुकारी जैसे दुष्कर्म परायण का उद्धार होगा तो आपका भला तो नहीं। सकल ग्रामवासी इकट्ठा होते हैं और सामने एक बांस 7 ग्रंथि का रख देते हैं।
एक एक दिन कथा होती, एक एक ग्रंथि खुलती। 7वें दिन धंधुकारी दिव्य रूप धारण करके सामने प्रकट होता है और गोकर्ण के चरणों में साष्टांग करता है। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण गोलोक में जिस प्रकार निवास करते हैं, सुंदर स्वरूप धारण करके और चरणों में नमन करके कृतज्ञता निवेदित करता है। हे भाई, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। आपने बहुत बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। अब हम आपके चरणों में नमन प्रणाम करते हुए दिव्य लोक को प्राप्त करेंगे। गोकर्ण बड़े प्रसन्न हुए। अन्य सब लोगों ने भी देखा, ग्रामवासियों ने, कि धुंधुकारी को सुनते ही, कथा सुनते ही धुंधुकारी का उद्धार हो गया, तो हमारा भी हो जाए। गोकर्ण ने कहा कि पुनः आप सबके लिए एक बार और कथा सुनानी पड़ेगी। दोबारा फिर कथा सुनाते और परिणाम इस बार वैसे ही सभी मुक्त हुए। तुंगभद्रा ग्राम तट निवासी जिस तरह भगवान श्री रामभद्र के साकेत चलने का संकल्प करते ही संपूर्ण अयोध्यावासी दिव्य रूप धारण करके भगवान के दिव्य साकेत को प्राप्त करते हैं। विमान ही सह भक्त हरिरावीर बभूवः जय शब्दा नमः शब्दा तत्रा संभवः तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम। भगवान श्री रामभद्र के तरह द्वितीय बार जब कथा सुनाया है गोकर्ण जी, तो सभी गोलोक जोगियों के लिए दुर्लभ गोलोक धाम को सभी प्राप्त करते हैं। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा। जहाँ पर सूर्य चंद्रादि की भी गति नहीं है, ऐसे दिव्य आलोक गोलोक धाम को सबने प्राप्त किया। ऐसी महिमा श्रीमद् भागवती कथा की है। तमलोकम ही गतास्ते तु श्रीमद् भागवत श्रवात् यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा। कभी भी जहाँ सूर्य चंद्र की गति नहीं, उस दिव्य धाम को यह धुंधुकारी तो प्राप्त करता ही है। संपूर्ण ग्रामवासी प्राप्त करते हैं। सुख जी ने सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते कहा, ऐ सौनकादि मुनियों, अब भला मैं और क्या महिमा कहूँ। ब्रूमोत्र ते किं फल वृंदमुज्ज्वलम् शब्दाः यज्ञेन कथा सुसञ्चितम् कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो वै पीतश्च ते गर्भगता न भूयः। जो इस श्रीमद् भागवती कथा को श्रवण करते हैं वे पुनः पुनः गर्भगता न भूयः, वे पुनः गर्भ में कभी नहीं आते। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ऐसी श्रीमद् भागवती कथा जितने लोग तब से अब तक बैठे, आप ही तो सच्चे श्रोता हैं। मुझे भी आज यही देखना था कि इसमें सुनने वाले सच्चे श्रोता कितने हैं। इसीलिए बिना किसी नमक मिर्च मसाला के मुझे आपको सीधी कथा सुनाए। कि सच्चे श्रोता की पहचान आप जितने अब तक हैं, अब आगे थोड़े सुनाएंगे, बस हो गया। इन 7 दिनों में आप प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, नियम पूर्वक इस कथा को श्रवण करें। चाहे दुनिया में कुछ भी आप करते हो, किए हो, इस जन्म के अथवा पहले के
श्रीमद् भागवती कथा का बहुत महात्म्य है। क्या कहूँ, जब सुत जी कहने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो मैं भला क्या कह सकता हूँ। ब्रूमोत्र ते किम फल वृंदम उज्ज्वलम। श्रीमद् भागवती कथा के उज्ज्वल फल को भला इससे अधिक में क्या, इससे अधिक कुछ और हो नहीं सकता। धंधुकारी जैसे दुष्कर्म परायण का उद्धार हुआ, आप तो भागवत कथा के रसिक हैं। जब तक जीवन होगा तब तक भगवत भक्ति रस में डूबे हुए जीवन यापन करेंगे, और जीवन की जब पूर्णाहुति होगी तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करेंगे। इसमें तनिक भी खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार आदि करते हुए किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही रसरूप है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। तेजो वारिमृगां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिसमें केवल और केवल सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही आदि से लेकर के अंत मध्य कृष्ण रस ही है, मुक्ति रस ही है, आनंद रस ही है, भक्ति रस ही है। इसे जब तक जियो बंधु तब तक पी, और जब तक नहीं पी सकते तो कम से कम इस लक्ष्मी नारायण महायाग में इन 7 दिनों में, इस कार्तिक के महीना में, क्योंकि कार्तिक के महीना में ही देवर्षि नारद ने वेद व्यास को ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, और आपको भी कार्तिक के महीना में ही सुनने को भी शुक्ल पक्ष में प्राप्त हो रही है कथा। कार्तिको नारद व्यासम कथा में ताम जगादह। यह कार्तिक का सुंदर पवित्र माह, इस माह में विधि पूर्वक आप 7 दिनों तक श्रवण करें तो परिणाम निश्चय ही आनंदमय होगा। बाल कृष्ण भगवान की जय। एक बार जो रघुवर